शमशान घाट से हमारी आस्था जुड़ी है। हमारे बुजुर्गों की जब डेथ हुई है तो उनको वहाँ जलाया गया। हमारे बुजुर्गों की आस्था जुड़ी है। आप लोगों ने उसी पे कंस्ट्रक्शन करने दिया। आप लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि किसी की आस्था इसके साथ जुड़ी है। आप लोगों ने शमशान घाट पे परमिशन दे दिया। अगर आपको देनी चाहिए थी आप कहीं साइड पे उसको और कहीं जगह दे देते। ये शमशान घाट की ज़मीन जो ये शमशान घाट की ज़मीन थी पिछले 100-200 साल पुरानी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कश्मीरी पंडित यहाँ रहने रहे, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जो कंसर्न डीसी थे, जो कंसर्न पटवारी थे, जो केलम विलेज के कुलगाम में केलम विलेज में जो पटवारी पुराने थे, सरताज मदनी जो एमएलए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, उस दौरान यह सब कुछ साजिश हुई है। कि बड़े दुख की बात है, पीडीपी के दौरान हमें जो रिपोर्ट्स आए हैं, हमें जो लोगों ने वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने हमें फ़ोन किया कि शमशान घाट पे एनक्रोचमेंट हुई है। वहाँ का कोई लोकल बंदा नज़ीर मीर सन ऑफ हसन मीर, उसको इन्होंने शमलात ज़मीन और शमशान घाट में से ज़मीन इन्होंने उसको प्रोवाइड की है। पुराने जो डीसी साहब थे, पुराने जो पटवारी थे, पुराने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उन्होंने। हम यही कहते हैं कि आपने अगर किसी को, ठीक है, आपने किसी को ज़मीन भी अगर दी तो शमशान घाट से क्यों दी? हम ये पूछना चाहते हैं। उस शमशान घाट से हमारी आस्था जुड़ी है। हमारे बुजुर्गों की जब डेथ हुई है तो उनको वहाँ जलाया गया। हमारे बुजुर्गों की आस्था जुड़ी है। आप लोगों ने उसी पे कंस्ट्रक्शन करने दिया। आप लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि किसी की आस्था इसके साथ जुड़ी है। आप लोगों ने शमशान घाट पे परमिशन दे दिया। अगर आपको देनी चाहिए थी आप कहीं साइड पे उसको और कहीं जगह दे देते। लेकिन ये कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले कि नहीं जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने जी एक्सचेंज किया, हमने उससे अपनी ज़मीन दी, हमने ये दे दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कल को आप कब्रिस्तान की ज़मीन भी देंगे? हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन हो, चाहे शमशान घाट की, चाहे मंदिर मस्जिद हो, इस पे कोई एनक्रोचमेंट करे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी होती है। ये शमशान घाट की ज़मीन जो ये शमशान घाट की ज़मीन थी पिछले 100-200 साल पुरानी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कश्मीरी पंडित यहाँ रहने रहे, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जो कंसर्न डीसी थे, जो कंसर्न पटवारी थे, जो केलम विलेज के कुलगाम में केलम विलेज में जो पटवारी पुराने थे, सरताज मदनी जो एमएलए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, उस दौरान यह सब कुछ साजिश हुई है। उस दौरान ये इन्होंने ज़मीन एक्वायर की है और ये किसी और को अलाट किया इलीगली। और अब मेरे को फलानी जो बंदा वो भी फोन कर रहा था और वहां से लोग भी फोन कर रहे थे, कुछ लोग जो उसके सपोर्टर थे, कि अब इसको रफा दफा करो। लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम जब तक वो एनक्रोचमेंट वहां से खाली नहीं होता है हम हटेंगे नहीं। और मैं वहां के लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी और जिन्होंने मुझे कहा कि ये इलीगल काम हो रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूं, मैंने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब भटनागर साहब सबसे रिक्वेस्ट की, मैं पर्सनली गया सबके पास, मैंने कहा ये मामला मेरा पर्सनल नहीं है, ये सोसाइटी का, किसी लोगों की आस्था जुड़ी है उसके साथ। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, कंसर्न तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया। और ये जो इलीगल काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है, जहां तक मुझे सोर्सेज है, पीडीपी के सरताज मदनी साहब, उनके दौरान ये साजिश हुई है। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कहीं पे लोगों के लिए रखा गया था गवर्नमेंट ने 200 साल पहले, 100 साल पहले, तो आप लोगों ने इससे छेड़खानी की, आप लोगों ने उसको इलीगली वहाँ पे जगह दी और उसने वहाँ पे दुकानें बनाई है, उसने अपना घर बनाया है, उसने और भी वहाँ पे एक शमशान घाट की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। 3 से 4 कनाल ज़मीन ये शमशान घाट की थी। इस पे अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो भी चुप है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता है हमने इलीगल काम किया है। अब इसमें जाहिर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसको दबाने की कोशिश कर रही है। जो कंसर्न पटवारी है, जो कंसर्न तहसीलदार है, उन्होंने मुझे, तहसीलदार साहब ने तो आश्वासन दिया, लेकिन जो कंसर्न वहां पे ऑफिसर्स है केलम विलेज के, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं उनसे कहता हूं मैं कि सामने आइए, लेकिन इस मुद्दे को दबाइए मत। ये हमारी सोसाइटी की बात है, ये हमारी आस्था की बात है। पहले जो डीसी साहब थे उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित समाज की ज़मीनें थी वहाँ पे, उसमें टेम्पर हुआ है, उसमें रिकॉर्ड चेंज हुए। मैंने बहुत बार लगभग 1 साल से डीसी साहब के नोटिस में लाया कि कौन कौन से प्लॉट नंबर जो है वहाँ इलीगल काम हुए, रिकॉर्ड में टेम्परिंग हुई है, मंदिर की ज़मीन में इलीगल एनक्रोचमेंट हुए, लेकिन डीसी साहब खामोश थे। कहीं ना कहीं इसी की वजह से करप्शन बढ़ रहा है, इसी के वजह से जो लैंड ग्रैबर्स है उनको बढ़ावा मिलता है। लेकिन अब ये हम धन्यवाद करते हैं जो नए डीसी साहब आए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के हित की बात करेंगे और जो ये
करप्शन बढ़ा है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इससे हमें निजात मिलेगा। जो कश्मीरी पंडित थे वो सारे निकल चुके थे, 90s में सारे आ चुके थे। वहाँ पे 101% वहाँ पे कश्मीरी मेजॉरिटी नहीं थी कश्मीरी पंडितों की, वहाँ हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो इसीलिए हमने जो डिग्री कॉलेज केलम है वो भी हमने ज़मीन डोनेट की थी वहाँ पे उनको, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी पंडित समाज के लोग नहीं रह रहे थे। लेकिन अब मुझे कुछ देर पहले डेलीगेशन कश्मीरी पंडित समाज की भी आई और वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे कहा कि आप अपने शमशान घाट को बचाइए, उस पर एनक्रोचमेंट हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उस पर करप्शन पैसा खा के ये ज़मीन अलॉट की है किसी नज़ीर मीर को, सन ऑफ हसन मीर को। और मुझे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन जिसने भी ये करप्शन किया है, जिसने भी ये एनक्रोचमेंट किया है, जल्द से जल्द मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहता हूँ ये खाली करवाइए, शमशान घाट की ज़मीन जितनी है वो खाली करवाइए, और जितनी भी केलम विलेज में एनक्रोचमेंट हो रही है शर्मलात ज़मीन पे वो खाली करवाइए।